मास्टर्स के सेमीफाइनल मुकाबले के दूसरे बाजी में यहां पर सामना है विश्वनाथन आनंद जी का रूस के यान नेपोमिंस्की का। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद सामना करेंगे 2 बार के कैंडिडेट विजेता नेपो का, और जो भी जीतेंगे वो फाइनल पहुंचेंगे। E4 से शुरुआत की है विश्वनाथन आनंद जी ने। E4 E5 नाइट F3, यहां पर नाइट F6 पेट्रोव डिफेंस का सहारा लेते हुए यहां पर नेपो, यहां पर नाइट इंटू E5 D6 नाइट वापस नाइट इंटू E4। और ये वो लाइन है जो शायद विश्वनाथ आनंद जी ने 1000 बार खेली होगी, D4 D5। और एक समय था जब इस लाइन को बिल्कुल पीक पे माना जाता था। बिशप D3 यहाँ पर, बिशप D6, और आज भी कायम है कैसल करते हुए स्टैंडर्ड तरीका। बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन है ऑलमोस्ट। नाइट सिर्फ E4 पर है, अगर उसे आप F6 पर रख दें तो सब कुछ बराबर है, एक सा है। लेकिन याद रखिए यहाँ पे वाइट की चाल है और वाइट सेंटर पर स्ट्राइक करता है C6 करके सपोर्ट लगाते हुए। यहाँ पर रुक E1, यहाँ पर बिशप G4 लेकर के आए हैं नेपो। और वाइट के पास हमेशा एक स्लाइट एडवांटेज होता है इस पोजीशन में H3, क्योंकि चैलेंज करता है वो ब्लैक के प्लान्स को। बिशप यहाँ पर H5 जाते हुए, और नाव यहाँ पर एक्सचेंज बिशप इंटू E4। ये एक पॉन मिलता है आपको बिशप देने के बदले, पॉन इंटू E4। आनंद जाते हुए इस लाइन के लिए रुक इंटू E4, जिसमें आप पॉन अप हैं, अपोनेंट के पास डबल बिशप है, लेकिन सामने वाले को साबित करना होगा कि डबल बिशप के बदले जो उसको कंपनसेशन मिला है वो इनफ है। H6 करते हुए G5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए, यहाँ पर नाइट G5 वगैरह को स्टॉप करते हुए, और इन फ्यूचर आक्रमण करने की तैयारी करते हुए नाइट C3। यहाँ पर आनंद जी लगातार डेवलप करते हुए अपने मोहरों को, और नेपो F5 करते हुए। तो ये तो बिल्कुल होना ही था, हम जैसा हम जानते हैं कि वो आक्रमण जो है उन्होंने अंदाज जो है आक्रामक यहाँ पर अपना लिया है। यहाँ पर रुक E3 खेला है विश्वनाथ आनंद जी ने सबसे पहले, और एक तरह से फोर्स करते हुए कि अगर आप बिशप F4 खेलोगे तो मैं रुक E1 जाऊंगा, और 4 वहाँ पर एक्सचेंज आ सकता है नाइट D7। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपना पॉन तो निकालना पड़ेगा। लेकिन इस खेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आनंद जी के पास यहाँ पे 4 पॉन है, इनके पास 3 है, और अगर एंड गेम कुछ आया, पीसेस एक्सचेंज होते चले गए, क्वीन D3 यहाँ पर, क्वीन D3 C4 के पॉन को सपोर्ट, E4 के स्क्वायर को कंट्रोल, D5 की भी तैयारी, बिशप को निकाल के पीछे से रुक भी लाने की तैयारी। यहाँ पर किंग को H8 खेल दिया है उन्होंने नेपो ने। और अब देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद जी अपने बिशप को निकालने वाले हैं। कहाँ से बिशप को खेल में शामिल करेंगे? वो P3, मतलब कि बिशप जो है को उसको इस डायगोनल में रखने की तैयारी कर रहे हैं आनंद। तो नेपो ने खेला है क्वीन F6, जो थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि बिशप B2 के बाद ये पोजीशन उनके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि कभी भी अगर D5 का थ्रेट आया तो बहुत सुंदर सिचुएशन नहीं बनेगी। यहाँ पर बिशप F4 लेकर के आया है रुक पर अटैक करते हुए, और आनंद जी रुक वापस ले लिया है उन्होंने। E1 पे E2 भी रख सकते थे शायद, लेकिन उन्होंने E1 जो है वो बेहतर समझा है यहाँ पर। और अब नेपो जो है अपना एक और रुक जो है वो गेम में लाते हुए रुके D8। देखते हैं कि आनंद इस पोजीशन में कैसे अपने एक एक्स्ट्रा पॉन का फ़ायदा जो है वो उठाते हैं। रैपिड मुकाबला है, 9 मिनट बचे हैं विश्वनाथन आनंद जी के पास, अब 9.5 मिनट करीब करीब, और नेपो के पास है 11.5 मिनट। यहाँ पर नाइट को पीछे खींचा E2 पर, और बिशप को चैलेंज किया है उन्होंने। यहाँ पर एक देखने वाली बात यह है कि ये नाइट के हटने के साथ ही अभी D5 भी इन फ्यूचर एक्टिवेट हो सकता है। अभी नहीं, क्योंकि अभी आपके पास बिशप को सपोर्ट नहीं है। बिशप को B8 खींच लिया यहाँ पर नेपो ने, और आनंद जी नाइट को G3 जाते हो। ये बहुत अच्छा लाइन था कि नाइट को इधर से यहाँ लेके जाना। एक तो ये टेम्पो दिया, ये दूसरा बैक टू बैक दूसरा टेम्पो यहाँ पर मिलता हुआ। बिशप G6 पीछे खींच लिया है यहाँ पर, और अगर इंजन की माने तो आनंद की पोजीशन काफ़ी बेटर हो चुकी है। क्वीन D2 यहाँ पर, और अब देखिए D5 का थ्रेट एक्टिवेट होता हुआ। किंग को यहाँ पर H7 ले आए हैं, डायगोनल से हटा दिया है, सेम डायगोनल से अलग किया है किंग को ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। बट एनीवे D5 आ रहा है, और क्या D5 D6 के बाद ये बिशप बंद हो सकता है यहाँ पर? देखते हैं कि आनंद जी क्या खेलेंगे यहाँ पर। एक और आइडिया है कि आप इस रुक को भी गेम में ला सकते हैं, जो कि स्टैंडर्ड हम लोग तरीका बोलते हैं। बट फिलहाल यहाँ पर D5 का मौका बनता दिख रहा है, क्योंकि टेम्पो देखिए, तीसरा टेम्पो मिला है ये गेम में। पहले जब नाइट इधर आया तो बिशप पे टेम्पो, फिर इधर पे टेम्पो दूसरा, और अब ये क्वीन को पीछे लिया है यहाँ पर। और विश्वनाथन आनंद जी सोच रहे हैं D6 के बारे में, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पॉन अकेला भी हो सकता है। D6 इसका मतलब ये बिशप बंद हो चुका है, और कभी B4 C5 अगर आ गया तब तो फिर ये बिशप पे ताला लगा समझिए। रुक एक्सचेंज करने के लिए सामने रखा है, क्योंकि ये पॉन आगे आते साथ ही यहाँ पर जो है
दूसरी भी समस्याएं जो है वो बोर्ड पर हो गई थी, और वो थी कि रुक E7 पर अंदर आ रहा था, और यहाँ पर नाइट रुक D1 किया, F4 आया, F4 शायद क्वीन F4 बेटर था, बट अब यहाँ पर ये नाइट आपको जो है हटाना पड़ेगा। नाइट पीछे हटाया F1 पर, नाइट को F1 पर यहाँ पर हटाया है, और देखते हैं कि क्या इससे नेपो को थोड़ी एक्टिविटी मिलेगी। यहाँ पर क्वीन F8, रुक E8 होता हुआ, एक्सचेंज होते हुए पीसेस थोड़े से, और देखना ये होगा कि यहाँ से अब कैसे कंटिन्यू करेंगे नेपो। वैसे अब विश्वनाथन आनंद जी अपने घोड़े को इंप्रूव करते हुए H2 लेके जा रहे हैं, और शायद वो G4 लेके जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में इस पोजीशन पे नाइट H4 भी बहुत इंटरेस्टिंग था, इस बिशप को हटाना, ताकि आपके पास क्वीन D3 जैसे ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो सकते थे। बट आनंद जी ने नाइट H2 चुना है यहाँ पर, जो कि अभी भी अच्छी चाल है, क्योंकि वो नाइट G4 जाने के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं कि नेपो अब क्या जवाब देते हैं। नेपो के पास है 6.5 मिनट, आनंद जी के पास है 4.5 मिनट। यहाँ पर रुक आता हुआ E6 पर, और क्या ये पॉन मर गया है? यस, एक्चुअली में शायद वो पॉन मर गया है। नाइट G4, और अगर ये पॉन मर गया है तो फिर बिल्कुल इक्वलिटी मिल गई है नेपो को। यहाँ पर रुक इंटू D6, यहाँ पर आनंद जी ने क्वीन E1 खेला। टाइम भी आनंद जी पीछे चल रहे हैं, 3 मिनट 47 सेकेंड, और यहाँ पर 6 मिनट के आसपास है नेपो के पास। उन्होंने खेला है क्वीन E8, एक्सचेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप क्वीन टू क्वीन मार नहीं सकते, क्योंकि रुक इंटू D1 पहले इंटरमीडिएट मूव आ जाएगा चेक के साथ। क्वीन F1 खेल दिया आनंद जी ने। यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी आप कह सकते हो कि टाइट हो रही है। यहाँ पर रुक E6, और 1.5 मिनट का अंतर है करीब दोनों खिलाड़ियों में। आनंद जी को यहाँ पर मेंटेन रखना होगा अपनी बढ़त को। देखते हैं क्या खेलेंगे वो। नाइट H4 जाते हुए आनंद जी, और अटैक करते हुए ऊंट के ऊपर, और क्या बिशप खेला है उन्होंने C2 पर। ओके, सो रुक C1 खेल दिया है यहाँ पर, और एक पोजीशन बिल्कुल पकड़ में आ गई थी आनंद के, लेकिन स्लिप हुई, और क्या नेपो ने कमबैक कर लिया। नेपो नाइट C5 आते हुए यहाँ पर, और अपने मोहरों को लगातार इंप्रूव कर रहे हैं फिलहाल। आनंद ने खेला है बिशप C3। इंपॉर्टेंट मूव है ये, क्योंकि ये स्क्वायर को कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नाइट D3 आता, आप रुक C2 आते, तो रुक आ रहा था E1 पर, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मूव है। बिशप D3 खेला है, क्वीन पर अटैक किया यहाँ पर नेपो ने। क्वीन जाते हुए आनंद D1 पर। अच्छी बात यह है कि तेज खेल रहे हैं आनंद, अननेसेसरली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं। ओ, किंग G8, किंग G8। नेपो ने क्या ये नहीं मिस कर दिया कि ये नाइट के सपोर्ट पर है बिशप? आनंद ने खेल दिया B4, और ये तो पीस गया बॉस, पीस गया, पूरा का पूरा पीस गया। और ये कैसे मिस हुआ? मेरे ख्याल से शायद उनको बिशप E2 तो दिखा होगा, लेकिन जो नहीं दिखा है वो आपको अगली चाल में दिखेगा, अगर वो बिशप E2 खेल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि और कोई तो चाल दिख नहीं रही। आखिरी ट्राई वही है। प्रॉब्लम है, काफ़ी प्रॉब्लम है। नाइट जो हैंगिंग है उसके ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर बिशप E2 आएगा तो ज़रूर, लेकिन वाइट के पास है एक शानदार चाल, जिसकी वजह से शायद नेपो का, शायद नहीं बिल्कुल पक्का उनका मोहरा मरने वाला है। बिशप E2 तो आ गया, और यहाँ पर आनंद जी ने क्वीन D4 खेल दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेट लगी हुई है, तो बचाना पड़ा। और आई थिंक क्वीन इंटू C5 हो गई होगा, और कुछ तो है नहीं बोर्ड पर। और नेपो का ये भारी ब्लंडर, और वो फाइनल से बाहर हो जाएंगे अब, फाइनल की दौड़ से। आनंद जो है वो येरूशलेम मास्टर्स के फाइनल में पहुंचने की कगार पर। क्वीन इंटू यहाँ पर C5 मार दिया है, और नेपो के लिए यहाँ पर पोजीशन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। पूरा पीस डाउन है, कोई कंपनसेशन इस पोजीशन में है नहीं, पूरा का पूरा पीस डाउन है इस पोजीशन पर, और ऐसे में इस पोजीशन को बचा के रखना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने किया है B6, और विश्वनाथन आनंद जी देखते हैं कि कहाँ पे जाते हैं। यहाँ पर लाइट स्क्वायर्स को भी आप पकड़ते हुए आप जा सकते हैं। देखते हैं आनंद कहाँ पे रखते हैं। क्वीन F5 एक अच्छा ऑप्शन है, क्वीन F5 यहाँ पे जाते हुए, और नेपो ने रिजाइन कर दिया। और ये बाजी जो एक समय आनंद बिल्कुल जीत रहे थे, उन्होंने मिस किया, फिर कमबैक किया, फिर नेपो थोड़ा बेटर हो रहे थे, बट कभी भी विनिंग नहीं थे। और बट आखिरी में नेपो ने किया ब्लंडर, और विश्वनाथन आनंद ने जीत करके जो है फाइनल में जगह बना ली है।